कीव पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की विदेश नीति गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से आगे निकल चुकी है। आज पीएम मोदी ने नए सिरे से देश की फॉरेन फिलॉसफी को एक तरीके से लिखा है। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। तो 1960 के दशक में जब अमेरिका और रूस में तनातनी चरम पर थी, तब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि हिंदुस्तान अमेरिका और रूस दोनों में से किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। हिंदुस्तान न पूंजीवादी अमेरिका का साथ देगा, न साम्यवादी रूस का। आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समान दूरी के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि समान नजदीकी के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा। मोदी के लिए गुट निरपेक्षता बीते दौर की बात हो चुकी है और उसका सबूत यह भी है कि 2014 के बाद पीएम बनने के बाद मोदी कभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको आप नैम की बैठक कहते हैं, उस आंदोलन में आज तक उन्होंने कभी भी भाग लेने नहीं गए। कभी विदेश मंत्री को भेजा तो कभी उपराष्ट्रपति उसमें शामिल हुए। हाँ, कोरोना के दौर में एक बार उन्होंने नैम समिट को वर्चुअली जरूर संबोधित किया, लेकिन वो खुद से कभी नहीं गए, फिजिकली कभी नहीं गए। इसके उलट आज मोदी अमेरिका और रूस दोनों के साथ समान नजदीकी बनाने में जुटे हुए। एक तरह का मोदित्व है जिसकी झलक ऐसे दिखती है कि जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहां उनका ऐतिहासिक मान सम्मान होता है, और रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच जब रूस जाते हैं तो पुतिन अपने हाथों से मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। आज मोदी युग में समान नजदीकी का सिद्धांत का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदता है और रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड जैसे रक्षा समूह का भी हिस्सा है और दूसरी तरफ चीन की अगुवाई वाले शंघाई कोऑपरेशन समिट का भी, SCO का भी। और मोदी के इसी विजन का नतीजा है कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी रूस गए थे और घनघोर लड़ाई के बीच आज वो रूस के दुश्मन यूक्रेन में। और जब ट्रेन से पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उनका स्वागत कैसे हुआ वो भी जरा देखिए और सुनिए। कीव में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर उनके विरोधी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि मणिपुर तो संभल नहीं रहा और मोदी जी रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने चले। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएम मोदी की वजह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई वाकई रुक गई, भले ही फिलहाल वो 24 घंटे के लिए ही है। पीएम मोदी की कीव पहुंचने से पहले हवाई हमलों का सायरन बंद हो गया है। लंबे वक्त के बाद कीव में सुबह सुबह हवाई हमलों का सायरन नहीं बजा। आमतौर पर 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है और सुबह सुबह सायरन बजना शुरू हो जाता है। आज कीव में कोई सायरन नहीं बजा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले रोक दिए। यही वजह है कि यूक्रेन में सायरन नहीं बज रहे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पीएम मोदी की वजह से लड़ाई रुकी है। 2 साल पहले देशवासियों को यूक्रेन में युद्ध प्रभावित इलाकों से सुरक्षित रेस्क्यू कराने के लिए पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत की थी, जिसके बाद कुछ घंटों के लिए युद्ध को रोक दिया गया और यूक्रेन से 22,000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सका। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से खुद उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि जहां हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में है, कुछ बंकर्स में थे, कई दिन बिजली नहीं थी, खाना नहीं था, उनका पहले प्रबंध करना। थोड़े से टेंस मोमेंट्स थे, पर अगेन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली इसको ऑपरेशंस को सुपरवाइज किया और उन्होंने ये निर्णय लिए,
एडवाइजरीज क्या है। आज हम बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो तहसीलदार बच्चे हैं वो सेफ एंड साउंड अपने परिवारों के पास आ गए हैं।